नमस्कार, मैं पंडित मनोज कुमार वशिष्ठ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष जिज्ञासा में स्वागत करता हूं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और आपको यदि कोई समस्या है, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। कालसर्प दोष का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, भाई पता नहीं कौन सी बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कालसर्प दोष पहले से ही कुंडलियों में बहुत लोगों की हुआ है। बड़े बड़े नेता, राजनेता, प्रधानमंत्री वगैरह भी लोग रहे हैं जिनकी कुंडलियों में कालसर्प दोष है। उन्होंने बड़ी तरक्कियां की हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई उनके जीवन में हमेशा कष्ट होते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कालसर्प दोष एक दोष है जिसका कि निराकरण होना काफ़ी आवश्यक है और लोगों को इसके कारण बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। अक्सर करके हमने देखा है कालसर्प दोष ज़्यादातर ये एक तरीके का पितृदोष का ही दूसरा रूप माना जा सकता है और इसमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही ये सब कुंडलियों में दोष होते हैं। ज़्यादातर कालसर्प दोष के बारे में बात करें तो ये कालसर्प दोष जब बनता है जब कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह हो जाते हैं। जनरली जैसे राहु यहाँ पर बैठा है, केतु यहाँ है, एक साइड कोई भी सारे के सारे ग्रह, यहाँ पर तो सब भाव में अलग अलग ग्रह दिए हुए हैं। कई बार किसी किसी कुंडली में यहाँ पर 3 ग्रह हैं, यहाँ पर ये हैं। मतलब राहु और केतु की एक ही साइड में, इधर या इस साइड में, दोनों में से किसी भी साइड में अगर सभी प्लैनेट हैं तो वो कालसर्प दोष माना जाता है। इसमें राहु की ही मेन प्रायोरिटी होती है बेसिकली, क्योंकि राहु जो है सर्प का मुंह हो गया और केतु उसकी पूंछ बोली जाती है। तो इसमें राहु को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि राहु कहाँ पर है। उसी हिसाब से इसमें 12 प्रकार के कालसर्प दोष बताए गए हैं। अलग अलग भावों से रिलेटेड ये कालसर्प दोष होता। अब जैसे कि इसमें कालसर्प दोष जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये हर भाव में एक प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर इस प्रकार की स्थिति किसी की कुंडली में है कि मान लिया राहु और केतु हैं और हर भाव में कोई ना कोई प्लैनेट बैठा है, तो इस प्रकार के कालसर्प दोष को पूर्ण कालसर्प दोष बोलते हैं। एक तरीके से यही पूर्ण कालसर्प दोष होता है जो है अगर इस प्रकार का हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही भाव में 3 प्लैनेट बैठ गए, 4 प्लैनेट बैठ गए और उसके बाद में बाकी में नहीं है, बाकी कॉलम्स खाली हैं, तो इसको जो है हम महाकालसर्प दोष इस तरीके से बोल सकते हैं। इसमें दूसरी बात यह भी समझने की है कि कालसर्प दोष में यदि आप पहचान कैसे करें। कई बार क्या होता है, ग्रहों की डिग्रियां भी इसमें फर्क डालती हैं। अगर हम चलित कुंडली में देखते हैं तो कई बार राहु केतु यहाँ है, लेकिन जैसे मंगल अगर चलित में देखें तो भाव छोटा होने के कारण ये अगले भाव में चला जाता है, तो वो कालसर्प दोष नहीं बन पाता है पूरी तरीके से, वो कट जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर मंगल हमने 10 डिग्री का लिखा हुआ है, तो राहु की डिग्री उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 10.5 हो, 11-12 ऊपर जितना भी हो सकती है। तो ज्यादा डिग्रीज होंगी तभी ये जो है, क्योंकि मंगल हमारा इस भाव में अगले भाव में नहीं जाना चाहिए, इधर या इधर, दोनों ही कॉन्सेप्ट में हमें ये इसमें कालसर्प दोष नहीं बनेगा। इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं, जैसे कि चंद्रमा के बारे में बहुत से विद्वानों ने, बहुत से ज्योतिष शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि चंद्रमा राहु केतु से बाहर भी है कहीं इस साइड में, तो भी कालसर्प दोष माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा को इसमें मन का कारक होता है। इसको बहुत ज्यादा वो नहीं दे करके उन्होंने माना है कि भाई हमने ये लक्षण देखे हैं कि अगर चंद्रमा मान लिया राहु केतु से बाहर भी है एक्सेस से, तो भी कालसर्प दोष प्रभावित होता है। तो इसमें अक्सर करके क्या होता है कि अभी हम सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि अगर कोई कालसर्प दोष बना हुआ है और प्रत्येक भाव में एक एक प्लैनेट बैठा है, तो यह पूर्ण कालसर्प दोष होता है। कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के कालसर्प दोष में हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर सबसे पहले ये अनंत कालसर्प दोष, कुलिक कालसर्प दोष, वासुकी, शंखपाल, पद्म कालप्रश दोष, महापद्म कालप्रश, तक्षक कालप्रश दोष, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। एक्चुअली ये सभी हमारे नागों के नाम हैं, नाग देवताओं के नाम हैं।
उन्हीं के अलग अलग नाम इसमें दिए गए हैं, जो कि वासुकी ये भी और ये शेषनाग कभी जानते हैं इसके बारे में, कोई ऐसी वो तो है नहीं। अब ये देखिए इसमें कैसे बनता है ये। अगर पहले हम कालसर्प दोष के पहले उसकी बात करें, पहला कालसर्प दोष है अनंत कालसर्प दोष। ये जब बनता है, अगर हम नीचे दूसरी कुंडली पे आते हैं, जब राहु आपका पहले भाव में है और केतु आपके 7वें भाव में है और बाकी सभी ग्रह उसके अंतर्गत आते हैं, चाहे इस साइड है चाहे इस साइड है, दोनों में से किसी भी साइड हो, तो ये दोष बनता है। लेकिन चूंकि इसमें राहु को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो राहु अगर प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव से संबंधित व्यक्ति से संबंधित ज्यादा रिजल्ट खराब करता है। इसमें व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन देता है, उसके जीवन में मार्ग में समय समय बाधाएं उत्पन्न करता है, कार्यों में तरक्की आसानी से नहीं मिलती और काफी लंबे समय तक उसे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसकी शांति वगैरह कराकर, इसके उपाय करा करके इसको शांत किया जा सकता है। तो ये जो अगर पहला जो कालसर्प दोष है, अनंत कालसर्प दोष, ये व्यक्ति विशेष को ज्यादातर जीवन में हानि प्रदान करता है। अब दूसरे कालसर्प दोष पे आते हैं, कुलिक कालसर्प दोष है। ये जब आता है जब ये राहु दूसरे भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो, बाकी सभी प्लेनेट या तो इस साइड है या तो इस साइड है। तो ये इस प्रकार से है, क्योंकि सेकंड हाउस से रिलेटेड है, ये हमारे धन का कारक है, धन का, हमारी वाणी का और हमारे खान पीन का। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कुछ गलत आदतों में फंस जाते हैं, नशा वशा करने लगते हैं, इसके कारण कई बार हानि होती है, हमारा धन संचय नहीं हो पाता है। परिवार का भी भाव ये होने के कारण यहाँ पर हमें दिक्कत होती है, कई बार बहुत समस्याएं हमें उत्पन्न होती है, परिवार में सामंजस्य नहीं बनता, अक्सर करके काम करते हैं उसका रिजल्ट हमें बहुत बेहतर या धन के रूप में अच्छा नहीं मिलता है। मतलब अधिकांशतः ये इस प्रकार से हमारा प्रभावी। सेकंड हाउस हमारी स्वास्थ्य का भी एक तरीके से मारक भाव भी इसको बोलते हैं, तो कई बार इसके कारण हमारे स्वास्थ्य में भी दिक्कतें होती है। तीसरा होता है वासुकी। वासुकी जब राहु तीसरे भाव में हो और केतु आपका नवम इस भाव में बैठा हो और इसके इधर उधर बाकी सारे प्लैनेट्स इधर उधर एक ही साइड हो, वन साइड या तो उधर हो या इस साइड में हो, तब आपका वासुकी कालसर्प दोष बनता है। ये थर्ड हाउस से रिलेटेड है, इसमें हमारे मित्र पड़ोसी छोटे भाई बहन वगैरह को भी ये प्रभावित करता है, उनसे हमारे विचार कम मिलते हैं, कई बार हमें संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि ये भाग्य स्थान को भी देखता है यहाँ पर बैठ के राहु, तो हमारे भाग्य में भी कई बार उड़ाट करता है, परेशानियां पैदा करता है और हमें अधिक से अधिक संघर्ष। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस भाव में बैठ करके राहु हमें मेहनती बनाता है, साहसी बनाता है और इसके कारण हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जैसे जैसे आगे परेशानियां आती हैं, आगे चल करके यही राहु इस परेशानियों को भी दूर करता है और हमें उन्नति देता है, सफलता प्रदान करता है। ज्यादातर हमें कष्ट जब ही होता है जब अगर मान लिया कालसर्प दोष भी कुंडली में है और राहु की महादशा आ जाए या केतु की अंतर्दशा आ जाए, महादशा आ जाए, तब हमें ज्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी की राहु के कालसर्प दोष तो कुंडली में है, लेकिन राहु की महादशा या केतु की महादशा जीवन में आई नहीं या बहुत बचपन में आई, तो उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट व्यक्ति को देखने को नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है लेकिन हमें तो कोई ऐसा विशेष फल देखने को नहीं मिला, हमने बड़ी उन्नति करी, तरक्की करी, तो उन्होंने इसलिए की क्योंकि उन्हें राहु वगैरह की महादशा वगैरह नहीं मिली और प्लैनेट काफी दमदार थे या उनकी दशाएं उच्च के ग्रहों की महादशाएं उन्हें मिली तो वो जीवन में तरक्की करते चले गए। लेकिन इसका इफेक्ट जरूर होता है, चाहे कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, ये देखने को अक्सर मिलता है कहीं ना कहीं। हाँ, वो व्यक्ति उसको कैसे जज कर रहा है वो एक अलग बात हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वासुकी नाम का जो कालसर्प दोष बनाओ तीसरे भाव में, हमारे मित्र पड़ोसी हमारे इन सबको परेशान, मतलब इनके कारण हमें दिक्कत होती है और लेकिन साहस से हमें फायदा होगा। चौथा कालसर्प दोष होता है शंखपाल कालसर्प दोष। इसमें राहु यदि चौथे स्थान में हो, केतु दसम भाव में बैठा हो, बाकी सभी प्लैनेट इसके अंतर्गत हो, तो ये योग बनता है। ये चौथा भाव हमारे सुख समृद्धि का है, हमारे भौतिक सुखों में कमी करता है, हमारी माँ वगैरह से विचारों में थोड़ा अंतर देता है, कुछ टेंशन बाजी करता है और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह के मसले इसमें काफी ज्यादा व्यक्ति को रहते हैं। उच्च पद की प्राप्ति होने में भी दिक्कतें आती हैं और इस प्रकार की समस्याओं से हमें इसमें ज्यादा दो चार होना पड़ता है, जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कोई भी कालसर्प दोष जो है
इसका एक निर्धारित समय है, जैसे कि राहु का टाइम 42 साल है और केतु का 48 साल है। ज्यादातर 48 वर्ष की आयु तक ये कालसर्प दोष का बैड इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, उसके बाद में उतना नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ ज्योतिषों ने इसको 54 वर्ष तक भी माना गया है। किसी किसी की कुंडली में ये 54 वर्ष तक भी प्रभावी होता है, उसके बाद ये फिर इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और ये काफी उन्नति और तरक्की देता है व्यक्ति को। तो ये चौथा भाव का ये जो शंखपाल नामक कालसर्प दोष है, ये इस प्रकार की समस्या में देता है। पंचम भाव में यदि राहु केतु पंचम भाव में राहु बैठे हैं तो पद्म कालसर्प दोष बनेगा। पद्म कालसर्प दोष पंचम भाव जैसा कि संतान शिक्षा से रिलेटेड है, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव है। इसमें इन्हीं क्षेत्रों में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। हमारे कहीं ना कहीं शिक्षा में हमें दिक्कत होती है, गैप आ जाता है शिक्षा में, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उच्च शिक्षा में दिक्कतें आती हैं और इसके साथ साथ हमारे आमदनी के साधन को भी देखता है, तो यहाँ पर परेशानियां पैदा होती हैं। पंचम भाव में जब कोई राहु वगैरह प्लैनेट बैठा होता है तो इसमें लव अफेयर इत्यादि की समस्याएं बढ़ जाती हैं। उसके अलावा आदमी जुआ, लॉटरी, सट्टा वगैरह इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा नुकसान करता है, काफी गलत आदतें भी उसको लग सकती हैं। इसका दुष्प्रभाव के कारण उसके कैरियर में प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, कहीं कहीं ये लाभ भी करता है, जैसे यहाँ पर पंचम में बैठा हुआ राहु शेयर मार्केट वगैरह में लोगों को लाभ वगैरह भी देता है, काफी लोग पैसा इसमें कमा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कुंडली में और ग्रह कैसे हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा। इसके बाद छठा, जब छठे भाव में राहु हो, 12वें भाव में केतु हो तो महापद्म नामक कालसर्प दोष बनता है। छठे भाव में राहु अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये रोग, बीमारी वगैरह का कारक है। यहाँ पर हमें ऋण वगैरह की प्रॉब्लम होती है, शरीर की स्वास्थ्य की दिक्कतें आती हैं, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार बार कोई परेशानी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई दिक्कत आ गई, कोई ना कोई टेंशन बाजी, मुकदमे वगैरह समस्याएं अलग अलग तरीके की हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कालसर्प दोष में, महापद्म कालसर्प दोष में अगर कोई भी समस्या आती है तो ये राहु यहाँ पर हमें उन सब समस्याओं से निमटने का मौका देता है, या ये कहता है कि शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है और इससे हमें लाभ होता है काफी ज्यादा। तो यहाँ पर बैठा हुआ ये कालसर्प दोष, ये वाला कालसर्प दोष हमें शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है, उन्नति देता है धीरे धीरे, और यहाँ पर ये कुछ हद तक थोड़ा ठीक फल भी करता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये दोष प्रॉब्लम भी पहले क्रिएट करता है। उसके बाद अगला है, जब 7वें घर में राहु बैठा हो और लग्न में केतु बैठा हो तब आपका तक्षक नामक के कालसर्प दोष बनता है। 7वां घर हमारे पत्नी भाव भी कह सकते हैं, फैमिली का है, व्यापार का है, दैनिक जीवन के रोज की आमदनी का है। तो इन सभी क्षेत्रों में ये पत्नी से विचारों में दिक्कत पैदा करता है, लव अफेयर्स वगैरह कराता है, या उसमें संबंध में गलत संबंध बनवाता है, उसके कारण कई बार दिक्कतें होती हैं और परेशानियां, विवाह में देरी, बाधा, प्रॉब्लम्स इत्यादि क्रिएट करता है। हमारे कारोबार में, व्यवसाय में भी कई बार हमें समस्याएं पैदा होती हैं और उसके कारण भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। तो सप्तम भाव का राहु, इसके साथ साथ हमारे चूंकि ये अष्टम से 12वां है तो ये भाव हमारे मारक भाव भी कहलाता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस ग्रह की शांति कर करके हम थोड़ा अपने जीवन में उन्नति पा सकते हैं। इसके बाद 8वें घर में यदि राहु और सेकंड हाउस में आपका केतु बैठा हो तो एक कर्कोटक नामक कालसर्प दोष बनता है। अष्टम भाव मृत्यु का है, आयु का है और अलग अलग बाधाओं का भी है, इसे हम थोड़ा सा खराब भाव भी बोलते हैं। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ये राहु यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये कर्कोटक कालसर्प दोष जीवन में उन्नति में प्रॉब्लम होती है, बाधाएं आती हैं। हमारा जो व्यापार है, ऑफिस है, ये क्योंकि दशम से दशम है, हमारे काम धंधे में थोड़ी रुकावट पैदा करता है, कुछ न कुछ झूठे आरोप वगैरह हम पे लगवा देता है, कुछ गलत आदतें हमारी इसमें पड़ जाती हैं और इसके कारण कुछ रोग भी, ऐसे गुप्त रोग वगैरह भी हमें इसमें हो सकते हैं। कई बार समस्याएं आती हैं जो जिनका कि निराकरण होने में समय लगता है। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं करता है और ये थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है, लेकिन कभी कभी अभूतपूर्व सफलता भी देता है। यहाँ पर बैठा हुआ ये राहु या ये जो योग है, ये हमें कोई कड़ा धन वगैरह की प्राप्ति कराना, या अचानक कोई लाटरी सट्टा युग में हमें फायदा हो जाना, अचानक कोई ऐसा लाभ जिसकी हमने अपेक्षा ना की हो वो भी हमें दिलवा सकता है। लेकिन ये सब जब भी होता है जब इसका टाइम पीरियड निकल चुका हो, यानी कि वही 48 के आसपास या उसके बाद में ये सब चीजें हमें लाभ में मिल सकती है। इसके बाद अगले कालसर्प दोष पे आते हैं। ये शंखचूड नामक कालसर्प दोष, नवम भाव में यदि राहु हो और केतु आपका तीसरे भाव में हो तो शंखचूड नामक कालसर्प दोष बनता है। और ये कालसर्प दोष, नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है,
हमारी उन्नति का भाव है, धर्म का स्थान है। तो यहाँ पर बैठा हुआ ये कालसर्प दोष हमें धर्म से विमुख करता है। कई बार हम भगवान को मानते हैं, कई बार नहीं मानते, हमारे भाग्य में थोड़ी रुकावटें भी देता है, कभी कभी बहुत अच्छी सफलताएं भी देता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार खराबी करेगा, लेकिन अच्छी सफलता भी देता है। लेकिन ज्यादातर में प्रॉब्लम्स क्रिएट इसमें होती है और हमारे भाग्य में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं और हमारे भाई बहनों से संबंध में भी थोड़ी दिक्कतें ये पैदा करता है। उसके बाद दशम भाव का राहु और चौथे भाव में बैठा हुआ केतु घातक नामक कालसर्प दोष बनाता है। ये जो चौथे भाव दशम भाव का राहु है, ये हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, हमारे काम धंधे में परेशानी आना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। और चूंकि चौथे भाव को देखता है तो यहाँ पर हमारी माँ से भी संबंध खराब हो जाना या उनसे विचार कम मिलना, माँ की सेहत वगैरह में प्रॉब्लम्स आना, और इसके साथ साथ व्यापार में हमें अड़चने आना, प्रॉब्लम्स आना, देरी होना। कभी कभी व्यक्ति को ये, चूंकि यहाँ पर बैठा राहु प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा फल भी करता है, अगर इसकी दशा अंदर दशा जाती है तो व्यक्ति इसमें राजनीति में बहुत उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, व्यापार में भी कई बार सफलता देता है। आदमी बहुत ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो व्यक्ति उम्मीद से बेहतर होते हैं। तो वहां पर व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में अहंकार होने की खतरा रहता है, उसके कारण भी कई बार हमें दिक्कतें होती हैं, कई बार गलत वर्डिंग के कारण भी यहाँ पर समस्याएं पैदा होती हैं, तो हमारे बॉस वगैरह से समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये वाला जो राहु है हमारे प्रोफेशन को ज़्यादातर और स्वास्थ्य को भी थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। इसके लिए अब आते हैं अगले वाले पे। अगर 11वें भाव में राहु बैठा हो और पंचम भाव में केतु बैठा हो तो विषधर नामक योग बनता है, विषधर नामक कालसर्प दोष बनेगा। ये विषधर नामक कालसर्प दोष हमारे, चूंकि 11वां भाव आमदनी का है, हमारे इनकम ऑफ सोर्स में दिक्कत पैदा करता है। हमारी आमदनी का ठिकाना ठीक से नहीं होता, कई बार हम नंबर 2 के काम करते हैं तथा फंस जाते हैं उसमें, हमें सजा वगैरह भी हो सकती है, कई बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन 11वें घर का राहु हमें बाहर से, विदेश से आमदनी का सूचक होता है, देश विदेश से लाभ होना चाहिए, इसमें हो सकता है हमें। और विदेश से यदि हम घर स्थान से दूर जाकर के आमदनी करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु हमारा चूंकि पंचम भाव को देख उच्च शिक्षा में थोड़ी रुकावटें पैदा करता है। कोई हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, कोर्स करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें रोड अटकाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरीके की समस्याएं ये हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। तो इसकी शांति वगैरह करा करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अंतिम है 12वें स्थान में यदि राहु हो, सप्तम और छठे भाव में केतु बैठा हो तो शेषनाग नामक कालसर्प दोष बनता है। ये शेषनाग नामक कालसर्प दोष हमारे, चूंकि 12वां भाव खर्चे का है, बीमारी का है और ये देश विदेश की यात्राओं का भी माना जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु हमें अत्यधिक खर्चा करवाता है, हमारे लिए बीमारी, हॉस्पिटलाइज हमें करता है, किसी न किसी बात को लेकर के हमारा व्यय बहुत ज्यादा होने लगता है, काफी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ राहु हमें देश विदेश से कारोबार भी देता है, हमें देश विदेश की यात्राएं भी कराता है। तो इस मामले में ये राहु यहाँ पर थोड़ा अच्छा फल करता है। लेकिन जनरली देखा जाए तो ये कालसर्प दोष हमें काफी हद तक लॉस ही करता है। तो हर प्रकार के कालसर्प दोष लगभग हमें परेशान करते हैं। इनसे परेशान होने के लिए या इनसे बचने के लिए हमें इसके लिए उपाय करना चाहिए। और चूंकि इसका जो आयु वर्ग है कि भाई कब तक परेशान करेगा, तो लगभग 42 साल, किसी को 42 से 48 साल, और मैंने बताया कि आगे भी बहुत से जो 54 साल तक का भी टाइम दिया है, लेकिन ज्यादातर 48 ईयर्स का टाइम दिया गया है। 48 वर्ष के बाद इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो सब समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो नेता लोग हैं वो अधिक उन्नति 40-42 साल के बाद ही करते हैं। जितने भी मुख्यमंत्री बने या बड़े बड़े प्रधानमंत्री बने और भी बड़े उच्च पद पर आदमी जब वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है तभी वो उन्नति ज्यादा करता है। और भी लोग आपने देखे होंगे। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उससे पहले अगर उनकी कुंडलियों में कालसर्प दोष है भी तो ये रुकावट बन के बार बार उनको डिफीट करता रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। जो लोग उपाय वगैरह करा लेते हैं उनको तो फायदा होता है, लेकिन जो नहीं करा पाते उनके लिए समस्याएं होती हैं। इसके उपाय के लिए ज्यादातर हम कालसर्प दोष की शांति के लिए जाप कराते हैं जनरली। इसमें अगर हम इंडिया में देखें तो सबसे नासिक में त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा होती है। त्र्यंबकेश्वर के अलावा महाकाल, उज्जैन में भी इसका आप निवारण करा सकते हैं। और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर कि हम इसका पूजा वगैरह करा करके इसकी शांति की जाती है, पर ये प्रमुख है स्थान जो है। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति स्वयं में भी थोड़ा कुछ कर्म करना चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र के जाप करे। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी काफी हमें इससे राहत मिलती है।
या पंडित जी से करा लें तो भी इससे काफ़ी राहत मिलती है। यदि प्रतिदिन भी आप एक माला महामृत्युंजय मंत्र की करते हैं तो उससे भी हमें इसमें काफ़ी लाभ मिलने की संभावना होती है और मिलता भी है। तो कालसर्प दोष का यही है, इसमें ज़्यादातर इसका इफेक्ट हमने बता ही दिया है आपको कि ये सब होता है, और इसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। कालसर्प दोष एक दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई तरक्की नहीं होगी या उन्नति नहीं होगी। सब कुछ होता है जीवन में, आदमी काफ़ी उन्नति करता है, सारी चीज़ें प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ा सा वेट कराता है, संघर्ष ज़्यादा कराता है। तो इससे उभरने के लिए हम इसके लिए पूजा वगैरह कराएं, शांति कराएं, तो हमें काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति स्वयं में भी यदि महामृत्युंजय मंत्र की जाप करे, रोज एक माला जाप कर ले, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। धीरे धीरे इसका असर कम होने लगता है, और आप पंडित जी से भी इसके लिए जाप वगैरह करा सकते हैं, तो उससे आपको शांति मिलती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कालसर्प दोष के बारे में। 12 प्रकार के कालसर्प दोष हमने आपको बताए हैं, और इसमें ये पूर्ण कालसर्प दोष जो होता है वो ये वाला होता है जिसमें कि हमने बताया कि हर भाव में कोई प्लैनेट यदि बैठा हो और राहु केतु की एक्सेस यानी एक साइड में हो, तो ये कालसर्प दोष पूर्ण कालसर्प दोष होता है, और इसका इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, या अच्छा बुरा भी दोनों ही बातों में आप कह सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये चीज स्थिति नहीं भी होती है, कई बार एक ही भाव में 3-4 प्लैनेट हो गए, बाकी भाव खाली हैं, तो भी वो सब कालसर्प दोष अलग अलग प्रकार के हमने आपको बताए हैं। इस टॉपिक में अभी इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई समस्या है, आप भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।